बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो ओलिगोस्पर्मिया के हवाले से है। ओलिगोस्पर्मिया किस हालत को कहा जाता है? ये जो मेल होते हैं उनका जो स्पर्म होता है, टोटल काउंट वो जब लो हो जाए तो उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। यानी कि स्पर्म्स में जब कमी आना शुरू हो जाए तो उस चीज को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोस्पर्मिया ये एक मुकम्मल डिटेल है जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये उस सीरीज का लेक्चर है जो हमने थोड़े दिन पहले स्टार्ट की थी मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से। उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले आ चुके हैं। ये उसी सीरीज का एक लेक्चर है। पहले जो लेक्चर्स आए हैं उसमें कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मेल जो है इनफर्टाइल होता है, इनके बांझपन का शिकार होता है, एक वो लेक्चर आया। उसके बाद स्पर्म्स के हवाले से, उसके बाद वेरिकोसील के हवाले से। ओलिगोस्पर्मिया भी जो लेक्चर है ये उसी सीरीज का एक हिस्सा है। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज अहमद रजा सब सुनने वालों को इस लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। ओलिगोस्पर्मिया, आपको ये तो मैंने बता दिया कि इसमें स्पर्म जो है वो टोटल काउंट लो हो जाता है, लेकिन इसकी तीन इकसाम है। पहली किस्म जो होती है वो होती है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया। उसके अंदर स्पर्म्स की जो तादाद है वो 10 मिलियन से लेकर 15 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन से लेकर 15 मिलियन पर ml तक होती है। इसको माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। दूसरी किस्म आती है मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया की। इसके अंदर जो स्पर्म्स की तादाद है वो 5 मिलियन पर ml से लेकर 10 मिलियन पर ml तक होती है। तीसरी होती है सवियर ओलिगोस्पर्मिया। इसके अंदर 0 स्पर्म्स से लेकर 5 मिलियन स्पर्म्स पर ml तक तादाद होती है। लेकिन अगर स्पर्म्स बिल्कुल नील हो तो इसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। वो एक अलग बीमारी है। इसका भी एक मुकम्मल आपको लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अच्छा, ओलिगोस्पर्मिया की वजूहात क्या क्या होती हैं? आज के दौर में स्पर्म कम होने की जो सबसे ज्यादा बड़ी वजह है वो है सीमन के अंदर पस चल जाना, यानी कि पायोस्पर्मिया का हो जाना। और पायोस्पर्मिया के हवाले से आपको इसी लेक्चर, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कम से कम 15 से 20 लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, पस जब आती है तो उसके साथ ना सिर्फ आपके स्पर्म्स का काउंट लो होता है बल्कि उनकी मोटिलिटी भी काफी कम हो जाती है। दूसरी जो मेन बड़ी वजह है वो है टेस्टिकल के प्रॉब्लम, जैसे कि वेरिकोसील का हो जाना। वेरिकोसील मतलब आपके जो टेस्टिकल हैं उनके ऊपर वेन्स के जो गुच्छे वगैरह बन जाते हैं, टेस्टिकल्स का साइज छोटा हो जाना, टेस्टिकल के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, या टेस्टिकल के अंदर कोई किसी किस्म की कोई चोट लगना। अच्छा, तीसरी जो वजह है वो है हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसके अंदर आप अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके अलावा आप मोटापे का बहुत ज्यादा शिकार हैं, या आप बहुत ज्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चौथी चीज आती है वो होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन का अदम तवाजुन होना, या जैसे कि FSH LH लेवल, या फिर जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत कम हो जाए। अच्छा, इसकी अलामत कौन कौन सी होती है? सबसे बड़ी वजह जो होती है, इसकी जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो होती है प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि टोटल स्पर्म काउंट लो होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपका सीमन है वो काफी पतला हो सकता है, या आपकी जो जिनसी पावर है इसमें कमी आ सकती है। अगर तो आपको ओलिगोस्पर्मिया का सामना है, यानी कि आपका टोटल स्पर्म काउंट लो है, तो सबसे पहले आपको एक मुकम्मल सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए। उसके अंदर देखा जाएगा कि क्या क्या मसाइल है। अगर तो उसमें पस आ रही है तो उसके मसले को हल करेंगे। अगर तो पस नहीं आ रही, वैसे ही कोई समझ नहीं आ रही कि आपके स्पर्म टोटल काउंट क्यों लो है, तो फिर आपको स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना चाहिए। उसमें चेक किया जाएगा कि आपको किसी किस्म का आपके टेस्टिकल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसमें जो आपने सबसे ज्यादा परहेज करने हैं, जंक फूड आपको छोड़ना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक हो गया। इसके अलावा आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, स्मोकिंग और अल्कोहल इसको बिल्कुल बंद करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है तो आपने अपना वजन कम करके एक नॉर्मल हालत में लेके आना है। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी का कोई भी मसला आपके साथ पेश आ रहा है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।